हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 50, सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 20 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा जो टॉपिक है वो होगा पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे दो बच्चों में आपस में डिस्कशन चल रहा है। मीना क्या कहती है राजू से कि अगर मैंने 5 पेंसिलें 15 रुपये की खरीदी तो क्या तुम एक पेंसिल की कीमत बता सकते हो। तो राजू कहता है शायद 3 या 3.5 रुपये की एक पेंसिल होगी। तो मीना कहती है चलो हम एक पेंसिल की कीमत को एक चिन्ह से दर्शाते हैं। हमने पेंसिल की जो कीमत है उसको x मान लिया। तो अब एक पेंसिल की कीमत x है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 5 गुना में x, जो किसके बराबर होनी चाहिए, 15 के बराबर है ना, क्योंकि 5 पेंसिल 15 रुपये की है। ठीक है, तो 5 पेंसिल 15 रुपये की बराबर होनी चाहिए। तो 5 गुना x में 5 को किस अंक से मैं गुना करूँ कि मेरा 15 आए। तो हमारे माइंड में आएगा 5 3 ज़ा 15 होता है ना, तो 3 से करेंगे। तो यानी 5 गुना x में x की जगह 3 हम लिख देंगे। इसका मतलब एक पेंसिल की कीमत है 3 रुपये। ठीक है, अब यदि 5 पेंसिलों की कीमत निकालनी होगी, मतलब 5 पेंसिलों की कीमत 50 रुपये होगी, तो 5 गुना x में बस 15 की जगह 50 कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो 5 गुना में 10 50। इसी तरीके से अब यहाँ पे 50 की जगह कुछ भी होगा या 5 की जगह कुछ भी होगा तो मैं स्टेटमेंट के अंदर उसको बदल के लिख दूंगी, है ना। तो इसी तरह स्थिति बदलते जाने पर जो x का मान है वो भी अलग अलग आएगा, मान भी बदलता रहेगा। तो इन चिन्ह जो है ये हमारे x y z, इनको हम कहते हैं चर, और जो बाकी अंक है 5 15 20 कुछ भी, वो क्या होते हैं, अचर। ठीक है, चर और अचर समझ में आ गई। ठीक है, तो अब देखो एक मिनट। चर और अचर को मिलाकर बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बीजीय व्यंजक, चर और अचर को मिलकर बनते हैं, जैसे कि 4x + 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 है 7 है, ये क्या है, अचर है, और जो x क्या है, चर है। इसी तरीके से 3y - b, फिर है 4x का वर्ग - 3xy, ये सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, बीजीय व्यंजक है। तो जो बीजीय व्यंजन है, बीजीय व्यंजन में एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 4x + 5, दो पदों 4x और 5 का जोड़कर बना है। ठीक है, फिर है 7xy - 5x, दो पदों 7xy और -5x को जोड़कर बना है। ठीक है, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दो एक से अधिक पद, जरूरी नहीं यहाँ पे 2 ही हो, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद आता है एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक जिसके चरों की घातक एक्सपोनेंट एक पूर्ण संख्या होल नंबर होती है, उन्हें बहुपद कहते हैं। क्या होते हैं बहुपद, देखो जैसे यहाँ पे 4x + 3y है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास चर तो 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चर 2 हैं, mn 2 हैं, यहाँ पे भी pqrs यहाँ पे भी 2 हैं। ठीक है, ये बहुपद है क्योंकि जो x है y है, ठीक है, mn है pqr है, इनकी जो जो घात है, ठीक है ना, जो इनकी पावर है वो क्या है, एक होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो उसमें से बस होल नंबर होना चाहिए। तो इन सब की पावर क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ चर होता हो, मान लो सिर्फ चर हो, एक चर हो, सॉरी, जिनमें सिर्फ एक चर हो, जैसे यहाँ पे एक्स वाई दोनों है, एक्स वाई की जगह एक सिर्फ एक्स ही हो, एम एन की जगह सिर्फ एक एम एन हो, सिर्फ एक ही चर हो, वो क्या होते हैं, एक चर वाले बहुपद होते हैं। पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल उनको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे x³ + 2x² ठीक है, सो यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो 3 और 2 ये भी तो होल नंबर है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। लेकिन यहाँ पे एक ही चर है x। ठीक है, तो ये क्या है, बहुपद है, एक चर वाला। ठीक है, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। इसी तरीके से यहाँ पे है t² + 8, एक ही वेरिएबल है t, एक ही चर है। 3y² + 5y + 7, एक ही चर है 5। ठीक है, अब बताना है कि क्या जो 2 4 -7 ये भी बहुपद है, इसमें तो चर है ही नहीं, x y z है ही नहीं, तो ये भी बहुपद होंगे, बिल्कुल होंगे। हाँ, ऐसे बहुपद को अचर बहुपद बोलते हैं, मतलब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो अब यहाँ पे 2 है, 2 की पावर मैं x की पावर 0 लिख सकती हूँ, और x की पावर जो 0 वो 1 होती है, तो 2 गुना 2 है ना, तो x की पावर 1 होती है, सॉरी x की पावर 0 1 होता है ना, और जो 0 है वो होल नंबर भी है, तो ये बिल्कुल ठीक भी है, बहुपद होगा भी। इसीलिए जो अचर बहुपद हम इनको बोल देते हैं। और जो 0 है, 0 भी क्या होता है, 0 भी कांस्टेंट है वैसे तो, ठीक है, अचर है, लेकिन हम इसको अलग से शून्य पॉलिनॉमियल बोलते हैं क्योंकि वो पूरा ही शून्य हो जाता है। ठीक है ना, तो 0 क्या होता है, शून्य पॉलिनॉमियल होता है, ये भी बहुपद होता है। ठीक है, शून्य बहुपद। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन दिए ना, बिल्कुल।
सो देखो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है ये और सेकंड क्वेश्चन है ये, दो ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, फटाफट से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बहुपद पर गोला सर्कल लगाइए। जैसे यहाँ पे है रूट एक्स प्लस टू, इसमें जो हाँ ये बहुपद है कि नहीं। देखो यहाँ पे जो रूट एक्स है, एक्स की पावर क्या होगी, रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 होता है। तो 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। अगला है टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1, यहाँ पे एक ही चर है t, और जो t की घात है एक में टी स्क्वायर में 2 है या फिर 1 है, दोनों के दोनों होल नंबर है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा। अगला है √3x² माइनस 2x, ये भी बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि √3 पे रूट है, x पे नहीं, x की घात 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसलिए ये भी बहुपद होगा। अगला है 8 भी है, बिल्कुल, अभी हमने किया था, अचर बहुपद है ये। ठीक है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये। नेक्स्ट 1 माइनस √2x, यहाँ पे क्या होगा, जो √2 है, 2 पे अंडर रूट है, ना कि x पे। ठीक है, x की पावर 1 है, तो ये भी होल नंबर है, ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। अगला है t-4/t, ये होगा बहुपद, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो नीचे वाला t है इसको हम, ये क्या होता है, t की पावर -1 होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा बहुपद। अगला है 0, ये भी शून्य बहुपद है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला है y की पावर 1/2 प्लस 3y प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा, y की पावर 1/2 है। ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो सर्कल करना है बहुपद को, तो किसको सर्कल करेंगे आप, सेकंड को, ठीक है, थर्ड को, उसके बाद फोर्थ को, ठीक है, फिफ्थ को और सिक्स्थ को, ये क्या है, बहुपद हैं जिन पे सर्कल किया हुआ है। ठीक है, आगे है सेकंड क्वेश्चन। आओ जाने हमने क्या सीखा, आपको बताना है, सही और गलत का निशान लगाना है। ठीक है, पहला है x² प्लस वाई प्लस 3, एक चर वाला बहुपद है। एक चर है क्या इसमें, एक्स वाई, देखो दो चर है, एक x एक y। ठीक है, तो ये क्या है, दो चर वाला बहुपद है, तो ये गलत है। अगला है बहुपद में पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है, बिल्कुल नहीं। अभी ऊपर ही है, इसमें 3, अगर यहाँ पे x होता तो ये 3 वाला हो जाता है ना, तो एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, तो ये भी गलत होगा। उसके बाद है 0 एक बहुपद है, 0 एक शून्य एक बहुपद है, तो ये ठीक होगा, करेक्ट। उसके बाद है x + 1/x एक बहुपद है, यहाँ पे जो x है इसकी पावर -1 है, -1 एक होल नंबर नहीं होता, तो ये एक बहुपद नहीं होगा, ये भी फॉल्स होगा, गलत होगा। ठीक है, तो ये आपको दो क्वेश्चंस गिवन थे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सर्कल लगाना था बहुपद पे और सेकंड में टिक द करेक्ट। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज की वर्कशीट यहीं पे होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं कॉन्सेप्ट। कल से हम इनके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।